आज हम लोग सांख्यिकी का पहला चैप्टर एक्सरसाइज 14.1 बनाना सीखेंगे। तो 9th में हम लोग सीख चुके थे कि आंकड़ों को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है, वर्गीकरण सीखे थे। हाँ, और माध्य माध्यिका बहुलक क्या होते हैं यह भी सीखे थे। ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति को हम लोग प्रारंभिक रूप से परिभाषिक रूप में केवल सीखे थे। इस क्लास 10 में हम लोगों को माध्य, माध्यक और बहुलक ये तीनों विशेष रूप से पढ़ना है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। 9th में हम अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए किए थे और 10th में वर्गीकृत आंकड़ों के लिए करेंगे। तो 9th सबसे आज के वीडियो में हम लोग केवल माध्य निकालना सीखेंगे। अंग्रेजी में इसको मीन बोलते हैं। तो इसका 3 विधि सीखेंगे। पहला विधि प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित माध्य विधि और तीसरा पग विचलन विधि। हम लोग माध्य इन 3 विधियों से निकालना सीखेंगे। प्रत्यक्ष विधि यानी जो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए जो फार्मूला का यूज करते थे उसी फार्मूला का यूज करके हम वर्गीकृत का भी करेंगे, इसलिए उसका नाम है प्रत्यक्ष विधि। और दूसरा कल्पित माध्य विधि है और पग विचलन दोनों जब बतलाएंगे तब समझ में आएगा कि ये दोनों हैं क्या। तो स्टार्ट करते हैं कि उदाहरण लेते हैं और फिर समझते हैं। प्रश्न कह रहा है कि किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे सारणी में दिए गए। ये सारणी है और इसमें अंक दिए हुए हैं। तो इन विद्यार्थियों के द्वारा जो अंक प्राप्त हुए हैं उनके माध्य ज्ञात करने हैं। तो हम लोगों को 3 विधि सीखना है। तो पहले प्रत्यक्ष विधि जो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए उपलब्ध थे, जो सूत्र उसी का यूज करेंगे। वह सूत्र क्या था? माध्य, ठीक है, x चर है तो उस पर ऐसे x बार इसको बोलते हैं और ये औसत का चिन्ह है। तो इसके बराबर क्या आते हैं? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, जहाँ आई क्या है? चूँकि आई चर हैं, बदल रहे हैं, एफ फ्रीक्वेंसी का और एक्स जो है वो चर, ठीक है। तो इसमें देखो कि हमारे पास क्या समस्या आ रहे हैं। एफ तो ठीक है, समझ में आ रहे हैं, 2 हैं, 3 हैं, 7 हैं, 6 हैं, 6 ये हैं। लेकिन एक्स आई, ये आई लिखा हुआ है, तो एक्स आई क्या है? यहाँ तो 10 से 25 है ना, तो 10 लें कि 25 लें, समस्या यह आ जाएगी। हाँ, 25 से 40, 25 लें कि 40 लें, समस्या यह आ जाएगी। तो इससे निपटने के लिए इसका हम दोनों का नेता चुनेंगे। नेता कैसे चुनेंगे? तो दोनों को जोड़ लेंगे और 2 से भागा देंगे। तो 25 10 35 और 35 का आधा 17.5, यानी 17.5 जो है इस वर्ग अंतराल का नेतृत्व कर रहा है ना, वो दोनों के बीच में है। 10 से जितना दूर है उतना ही दूर 25 से भी है। तो हम ये जो x होंगे वह क्या होंगे? वर्ग चिन्ह जो निकालना हम जानते हैं। तो पहले वर्ग चिन्ह निकालेंगे, फिर उसमें हमको क्या चाहिए फार्मूला के अनुरूप? एफ आई एक्स आई। तो हम x का कॉलम बनाएंगे, फिर दोनों को गुना करेंगे और फिर सिग्मा एफ आई यानी सबका जोड़। सबका जोड़ कितना? 30 विद्यार्थी हैं तो 30 ही होंगे सबका जोड़। तो चलो देखते हैं
ये प्रश्न है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है, तो टेबल हम नए तरीके से बनाएंगे जिसमें हम अपना कैलकुलेशन कर सकें। तो प्रश्न को नोट कर लो और फिर सॉल्यूशन देखते हैं। चलो देखते हैं इसको क्या किए हम, जो क्षैतिज रूप से था उसको हम ऊर्ध्वाधर तरीके से लिख लिए, ताकि हम दो अलग कॉलम जो हमको ज़रूरत है सॉल्व करने के लिए वो हम बना सकें। तो इस ढंग से चार्ट बना लेंगे। देखो ये दोनों तो तुम्हारा जो प्रश्न था वही है ना, और एक वर्ग चिन्ह का कॉलम हम लाए और एक FI XI का गुणनफल का कॉलम, ये दो कॉलम की हमको ज़रूरत है। ये दो कॉलम हम ले आए, बाद बाकी तो प्रश्न ही है। इसके बाद हम लोग शुरू करें तो सबसे पहला काम क्या है, वर्ग चिन्ह, यानी ये दोनों हम तो दोनों से नहीं गुना कर सकते हैं ना, तो दोनों का नेता लेना होगा। और नेता लेने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दे देंगे। तो 10 जोड़ 25 कितना हुआ, 35, और 35 का आधा 17.5, 40 और 25 और 40 65, 65 का आधा 32.5। फिर ये जोड़ करके हम लिख सकते हैं, ये जोड़ करके 2 से भागा दे करके। लेकिन एक दूसरा तरीका जो ज़्यादा आसान है वह सीखो कि हम क्या करेंगे कि इसका वर्ग का लंबाई, वर्ग की ऊंचाई जो बोलो वह ज्ञात कर लें। तो वर्ग की ऊंचाई ज्ञात करने का सबसे सही तरीका है 2 उच्चतम मानों में से लगातार 2 उच्चतम मान जो हैं वो कहीं से भी उसको घटा लो, हाँ, या 2 निम्नतम को घटाओ। तो 40 में से 25 गया, उच्चतम में घटावे तब भी 15, या निम्नतम में से घटावे 25 में से 10 गया तब भी 15, यानी वर्ग माप तो 15 हैं। ठीक है, तो वर्ग माप का आधा कर लें, तो 15 का आधा कितना हुआ, 7.5। अब 7.5 को हम निम्न में जोड़ते चले जाएंगे, तो देखो तब भी आ रहे हैं ना, 10 और जोड़ 7.5 कितना हुआ, 17.5। 25 में 7.5 जोड़े कितना हुआ, 32.5। फिर इसमें जोड़ो तो 47.5 हो जाएंगे, है ना। और 55 में जोड़ो तो कितना हो जाएंगे, 62.5, ज़्यादा आसान है ना। और 70 में जोड़ो तो कितना होगा, 77.5। 85 में जोड़ो तो 92.5। ये दूसरा तरीका ज़्यादा आसान था। और एक तरीका है कि हम एक ठो तो निकाल लिए, ठीक है, 17.5, हाँ, और वह तब ज़्यादा आसान होता है अगर वर्ग अंतराल की माप 10 ही हो तब, या 10 हो 20 हो तो जोड़ने में आसानी होती है। इसमें भी 15 है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्ग अंतराल कितना है, 15 का, तो 15 हम इसमें जोड़ते चले जाएंगे, एक निकालेंगे, एक का कैलकुलेशन करेंगे और बाद बाकी में 15 जोड़ते जाएंगे। देखो 17.5 में 15 जोड़े, 32.5, 32.5 में 15 जोड़े, 47.5 फिर 15 जोड़ दिए, 62.5 फिर 15 जोड़ दिए, 77.5 फिर 15 जोड़ दिए, 92.5, है ना। तो तुम तीनों तरीके में से कोई, मूल तरीका तो यही हुआ कि दोनों को जोड़ करके 2 से भागा देना है। उसके बाद हमारा ये ट्रिक्स हैं कि हम वर्ग अंतराल की माप को जान लिए और उसको आधा करके निम्न सीमा में जोड़ते चले गए, या एक निकाल करके उसमें वर्ग अंतराल की माप को जोड़ते चले गए। तुम किसी भी ढंग से इस कॉलम को भर लो। उसके बाद अब हमारा काम क्या है, FI XI, यानी ये दोनों का गुना करना है। तो गुना करके यहाँ पर लिखते जाना है। तो ये दोनों को गुना करो, 17 दूनी 34, 1 35 हो जाएंगे। इसको 3 से गुना करो, 5 तिया दशमलव के बाद 5 तिया 15, हाथ बढ़ा 1, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 तिया 9, 97.5। और 7 से गुना करो, 7 5 35 के 5, हाथ में रहा 3, 7 7 49, 3 52 के 2, हाथ में रहा 5, 7 चौका 28, 5 33। और 6 से गुना करो, इसमें 6 गुना 62.5, 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12, 3 15 और 6 के 36, 1 37, 375 हो गया। 6 से गुना करो, 6 पंचे 30, 7 6 42, 3 45 के 5, हाथ में 4 और 7 6 42 और 4 46। इसमें गुना करो
फिर 6 पंचे 30 हो जाएंगे, बचेंगे 3, 6 दूनी 12, 3 15, हाथ में रहा 1, 9 चाक 54, 1 55। तो ये सब आ गए और अब इनको हमको क्या करना है, ये जो आ गए यही फाइनल हमको लाना था। अब इसको हम जोड़ करके यहाँ पर लिखेंगे। तो चलो अपने से जोड़ो, कितना आया जोड़ करके देखो, 1860 आएंगे, 1860 सबको जोड़ लेंगे, 1860 आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारा फार्मूला है कि माध्य बराबर क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अब बटे सिग्मा एफ आई को हम एन भी बोलते हैं। तो फार्मूला में यहाँ पर एन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा चलो इसको जोड़ करके तो यहाँ भी लिखना है, या तो यहाँ पर एन दें या तो ऐसे लिख दें एन बराबर 30, सबको जोड़ो 30 आएंगे, या सिग्मा एफ आई। ठीक है, यहाँ पर जो लिखेंगे फार्मूला में वही लिखेंगे, एन भी लिख सकते हैं और सिग्मा एफ आई भी लिख सकते हैं। तो अब वैल्यू पुट कर दो, 1860 अब बटे कितना 30, 0 0 कट गया, 3 से भागा 2, 36, 18, 3 दूनी 6, 62 आंसर है नहीं जी। यह प्रत्यक्ष विधि है, लेकिन यह आसान तभी होते हैं जब हमको ये दोनों का गुना करना है ना, तो ये हमारा छोटा हो, ये भी तो ये तो छोटा ही इसको माना जाएगा, तो हम आसानी से प्रत्यक्ष विधि कर लिए। लेकिन सोचो ये हमारा दैनिक जीवन में, मान लो स्कूल में ये 30 विद्यार्थी नहीं हो करके 5000 विद्यार्थी होते भी हैं, हाँ, तो ये बारंबारता का नंबर बढ़ जाता है ना, तो फिर गुना करने में हमको परेशानी होती और हमको निकालने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता। बना तो सकते ही इस विधि से, लेकिन उसमें हाँ गुना की प्रक्रिया, कलन की प्रक्रिया में हमको बार बार मतलब रफ पेपर में जाना होगा। तो उस स्थिति से बचने के लिए कि हमको रफ ना करना पड़े, जैसे ये हम 1860 जोड़ने में परेशानी हो रही थी, तो तुमको हम बोल दिए कि चलो तुम जोड़ लो। हाँ, तुमको जोड़ना भी चाहिए, कोई बहुत परेशानी नहीं होती है। हाँ, हम कैलकुलेटर से जोड़ करके लिख लिए। तो कैलकुलेटर की ज़रूरत ना हो, हम आसानी से हाँ गणना कर सकें बिना किसी परेशानी का, तो उसके लिए अन्य विधि हैं। हाँ, तो उसमें से अन्य 2 विधि वही परेशानी ही बचाते हैं कि ये गुणनफल, सोचो 5000 होते तो ये 200, 300, 400, 437 होता, 437 में ये 32.5, तो बहुत मैसी हो जाते ना। नहीं, ये अगर बड़ा होते तो बहुत मैसी हो जाते, तो हमको दिक्कत होती। तो इसलिए हमको एक ऐसी विधि की ज़रूरत है जो जिससे हम आसानी से कर सकें। ऐसी ही 2 विधि हैं। तो कल्पित माध्य देखते हैं और उसमें कैसे बनाएंगे, देखो कि यही प्रश्न बनाएंगे उस विधि में तो क्या होंगे। ठीक है, अब हम लोग इसी प्रश्न को कल्पित माध्य विधि से बनाएंगे। तो देखो उसकी ज़रूरत क्यों थी, ये तो समझ में आ रहा है कि ये अगर संख्या बड़ी हो, है ना, तो हमको ये मैसी कैलकुलेशन हो जाता है, मैसिव हो जाता है, थोड़ा कठिन हो जाता है और बार बार हमको किसी मतलब रफ में जाना होगा, तो ऐसा नहीं करना पड़े, इसी के लिए यह है। तो इस विधि में हम करते क्या हैं, ठीक है, तो स्वाभाविक है कि ये कॉलम देखो, यहाँ पर जो एफ आई एक्स आई निकाले थे वो हम मिटा दिए, क्योंकि ये तो कॉलम, यही कॉलम बनाने में तो हमको परेशानी हो रही थी, तो इस कॉलम को हमने मिटा दिया। अब इसके जगह पर हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। इसमें क्या करेंगे कि हम पहले से ही माध्य को मान लेंगे कि कुछ माध्य इसका है। हम क्या मानेंगे, ये हम कुछ भी मान सकते हैं कि माध्य 17.5 है, तब भी बनेंगे। मान लेंगे 92.5, तब भी बनेंगे। तो हम कोई भी इन 6 में से चुनेंगे, लेकिन व्यवहारिक क्या होंगे, तो ठीक बीच में जो आ जाए, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो ठीक बीच में कौन आ रहे हैं, वर्ग चिन्ह ही माध्य होंगे ना। तो ये इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो यानी बीच में हमारा 2 आ जाते हैं। 2 को ऊपर छोड़ दिए, 2 नीचे छोड़ दिए, तो अब ये 2 आ गए। तो 2 में से कोई एक ही हम ले सकते हैं, तो कौन सा लें? या तो हम 62.5 को मान लें माध्य है, या 47.5 को मान लें माध्य है, किसी को भी, है ना। तुम अभी बनाया था तो माध्य कितने आए थे, 62 आए थे, तो इसको भी मान सकते हैं, हाँ। लेकिन हमको तो अभी पता नहीं है, सोचो कि हमारे पास पता नहीं है कि माध्य 62 हैं, हम 47.5 को ही मान लेंगे। हम इसको भी मान सकते हैं, हम किसी को मान सकते हैं, लेकिन आसानी हम बीच वाले को क्यों लेते हैं, जब बनाएंगे तब तुमको समझ में आ जाएंगे। तो हम किसी बीच में, अब ये 2 है, 2 में से कोई एक ले लो। सपोज करो इसको ले लिए हम कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन, तो ए से इसको डिनोट कर लिए। क्या कर लिए? ए से, क्योंकि अंग्रेजी में इसका नाम होता है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मतलब कल्पित, हम एजम्पशन किए, मान लिए, हमने मान लिया कि माध्य 47.5 है, ठीक है। अब जिसको हम माने, इस कॉलम को हम नाम देंगे DI, ठीक है। तो DI इजकल टू होगा, ठीक है, XI माइनस A। बात समझ रहे हो कि जो भी XI है उसमें से A हम जिसको माने उसको घटा लेंगे। तो ये थ्योरी पढ़ जाने दो, ये तो फार्मूला तुमको बतलाया कि XI माइनस A DI इजकल टू होते हैं, लेकिन व्यवहार में आओ, ये जो है A, इसके सामने में ये इतना ही घटाना है, XI में से A घटाना है, यानी 47.5 में 47.5 घटाएंगे तो क्या आएंगे, 0। तो जहाँ पर A लिखो उसके सामने में, हाँ, 0 लिख लो। अब इसमें से हम घटाएंगे तो 15 का ही डिफरेंस था, वर्गमाप तो 15 था, तो ये इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -15, है ना। 17.5 में 47.5 घटाएंगे तो -30। ध्यान दो, बार बार घटाने की ज़रूरत है ही नहीं, ये तो थ्योरी में कह रहे हैं। हम यहाँ पर 0 लिख लिए, वर्गमाप 15 है तो ऊपर की तरफ नेगेटिव में 15 का पहाड़ा लिखते चले जाएंगे। 15 15 दूनी 30 और रहते हैं तो 45, हाँ 60, और नीचे में धनात्मक रूप से 15 30 45, है नहीं जी। कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा, वो तो सैद्धांतिक रूप से तुमको बतलाया कि घटा घटा करके लिखना है, लेकिन प्रैक्टिकली घटा करके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो वर्ग माप है, हाँ, उधर उसका पहाड़ा ऋणात्मक रूप से ऊपर लिखेंगे और धनात्मक रूप से नीचे लिखेंगे। अब हमको DI मिल गया। तो अब एक और कॉलम की हमको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। देखो ये कॉलम जो है, ये एक कॉलम की और ज़रूरत है, FI DI, ठीक है। यानी हम X को रिड्यूस कर लिए, हाँ। फ्रीक्वेंसी तो हम बदल नहीं सकते हैं, हम जितना फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वह तो वही रहेगा, लेकिन हम वर्ग अंतराल का वैल्यू जो XI था उसको चेंज कर लिए। देखो इस प्रश्न में चेंज करने से बहुत फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आसान हो जा रहा है। देखो, हाँ, तो पहले तो यहीं से 0 से स्टार्ट करें। 7 गुना 0 कितना हुआ, 0। 3 गुना 15 कितना हुए, 45, माइनस में। 2 गुना 30 -60, है ना, -60। अब 15 गुना 6 कितना हो गया, 90, प्लस में आ जाए 6 गुना 30 180, और 6 गुना 92.1, 6 गुना 45, 6 पंचे 30 और 6 चौके 24, 6 पंचे 30, हाथ में 3, 6 चौक 24, 3 27, 270। आगे तो हम सिग्मा FI DI निकालेंगे, ठीक है।
तो सिग्मा एफ आई डी आई निकालेंगे। तो देखो सिग्मा एफ आई डी आई जो है हमारा पहले से कैलकुलेशन तो हम मुझवानी कर सक रहे हैं, ये तो तुम देख ही रहे हो कि ज़्यादा आसानी से कर लिए। अब इसमें सावधानी क्या करना है कि ये दोनों ऋणात्मक को एक साथ जोड़ेंगे, ये तो ऋणात्मक वैल्यू हैं और ये धनात्मक वैल्यू हैं, तो ऋणात्मक वैल्यू को एक साथ जोड़े तो कितना हो गए 100 माइनस 105, ठीक है। और पॉजिटिव को जोड़ करके लिख लो, सुन की 0, ये एक साथ तीनों जोड़ेंगे 8 7 15 और 15 9 24 के 4 हाथ में रहा 2 2 2 4 1 5 540 आ जाएंगे ना। ये इनका जोड़ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को ऊपर पर लिख लिए। हाँ, कहीं पर भी थोड़ा सा जगह में कहीं पर भी बायां दाएं कहीं पर भी लिख लो या रफ में लिख लो। और इसको अब घटा करके जो ये प्लस वैल्यू को एक साथ लिख लिए, माइनस वैल्यू को एक साथ लिख लिए। अब दोनों का फाइनल आंसर क्या हो गया, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ क्या बचा 3, 3 में से 0 गया 3, यहाँ बचा, यहाँ तो 5 ही रहेंगे, 5 में से 1 गया 4, तो 435। आगे इसका वैल्यू अब देखो बीच में क्यों लेते हैं। अगर हम सपोज करो कि इसी को मान लेते माध्य तब भी आते तो ये सारा ये केवल 0 होता और इधर सब पॉजिटिव हो जाता, यानी 17 बहुत कम है उसमें जुड़ना। ये पॉजिटिव मान बतला रहा है कि आप जो माध्य मान निकाले वह क्या है, कम है, कुछ जोड़ेगा, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव आता तो यानी हम जो कल्पना किए माध्य का वह ज़्यादा मान लिए। अगर हम इसको कर लेंगे तो सोच लो इसको हम मान लें कल्पित माध्य 17.5 को, तो ये इधर तो पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएंगे, नेगेटिव में एक ही रहेंगे, तो यानी नेगेटिव का वैल्यू नेगेटिव ज़्यादा होंगे और पॉजिटिव एक ही रहेंगे, तो नेगेटिव मान अधिक हो जाएगा, यानी ये ज़्यादा हम मान लिए तो घट करके वो आ जाएंगे। बात समझ रहे हो। तो बीच में रखने से हमको कैलकुलेशन में भी आसानी होती है, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। लगभग अगर मान लो कि 7 गो रहता तो जो नेगेटिव होता उतना ही पॉजिटिव होता, लेकिन ये बीच में है तो हमारा मानना था इसको मान लिए। अगर इसको मानते 3 गो नेगेटिव होता 2 गो पॉजिटिव होता, और हम सबका टोटल करके ये लिख लिए। अब क्या करेंगे, हमारा फार्मूला होता है इस स्थिति में माध्य बराबर ए, ये कल्पना कर लिए माध्य तो हमारा वो है ही, अब प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अब बटे सिग्मा एफ आई यानी एन, ठीक है। तो क्या बोले कि ये पॉजिटिव आया यानी हमारा ये कम मान लिए थे, अगर हम इसको मानते तो नेगेटिव आ जाते। तुम करके देखना 62.5 को लेकर के कल्पित माध्य लेकर के देखना, ये नेगेटिव में मान आएंगे। तो चलो क्या लिखें, ए का वैल्यू दे दें 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया 435 अब बटे कितना 30 है ना। तो अब देखो कि ये कटते हैं, नहीं कटते हैं तो चलो 47.5 और ये 30 में से 10 को तुम इसको काट सकते हो, या हम डायरेक्ट 3 से भागा देते हैं और दशमलव को एक अंक बाईं ओर खींच लेंगे। तो भागा दो, 4 इकाई 3 इकाई 3 13 और 4 तिया 12 बचा, फिर 1 और 1 पर 5 15, फिर 4 तिया 12, ठीक है। अब दशमलव आएंगे तो हम ये 0 के कारण एक अंक बायां ले लिए 14 दशमलव, अब कितना फिर 12 लगे हैं नहीं ये 5 आए हैं, ठीक है। ये भागा 2 इसमें
5 आ जाएंगे, तो 14.5 आएंगे। तो इसको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 5 5 10, 7 4 11 12 और 4 1 5 1 6 और ये डिसमल। फिर अंक कितना आ गए, फिर माध्य 62 पर आ गए। पहले भी बनाए थे 62 ही आए, अभी भी 62 ही आए। ठीक है, तो ये विधि उम्मीद है कि सीख लिए होगे। इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये दो देखो, ये 2 कॉलम तो हमारा प्रश्न का है, वर्ग चिन्ह हम निकालेंगे ही निकालेंगे। ठीक है, ये जो एफ आई एक्स आई करते थे, एक कॉलम बनाते थे प्रत्यक्ष विधि में, तो उसमें हमको अगर ये बड़ा होता तब तो मेसी कैलकुलेशन हो जाता, मतलब कठिन कैलकुलेशन होता, तो उसको हम हल्का करने के लिए कि मुजवानी कर सकें, रफ का ज़रूरत ना पड़े, तो हम 2 कॉलम को बढ़ाए, एक डी आई बनाए। डी आई क्या है, तो हमने एक माध्य को मान लिया शुरुआत में से, किस पहले से ही हम डिक्लेयर कर दिए कि माध्य ये है, लेकिन हमारे कहने से तो नहीं होगा ना, तो वो सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। तो उसके संशोधन के लिए ये प्रक्रिया, ये कॉलम बना है। हाँ, ये दोनों कॉलम हमने पहले ही माध्य मान लिया 47.5। अब ये इसमें संशोधन होगा, जुड़ेगा या घटेगा, तो उसके लिए ये कॉलम है। तो डी आई कैसे निकाले, तो सिंपल सा स्टेप है कि ये इसके जिसको ए माने उसके सामने में 0 लिखो और वर्ग माप जो भी है उसका पहाड़ा ऊपर की तरफ ऋणात्मक, नीचे की तरफ धनात्मक कर लो, घटाने की ज़रूरत है नहीं, वही रहेंगे। ठीक है, ऐसे सैद्धांतिक रूप से डी आई क्या है, एक्स आई में से ए जो निकाले उसको घटा रहे हैं, यानी 47.5 सब में से घटाना है। हाँ, तो यही रिजल्ट आएंगे। फिर अब सबको गुणा कर लिए हम। हाँ, डी आई आए, एफ आई डी आई निकाल रहे हैं। ठीक, तो 2 नेगेटिव आए, 3 पॉजिटिव आए, सबका सम करके हम देखें 435 आते हैं। और 435 अब ये हमारा सूत्र बदल जाएंगे, चूँकि हम कल्पित माध्य मान लिए हैं, तो माध्य को अलग कर लेंगे और इसके साथ हम औसत निकाल करके वो संशोधन वाला पार्ट्स ये है, ये संशोधित पार्ट्स है ना। ये माइनस आते तो 47.5 से घट जाते, प्लस आया जुड़ गया, 62 आ गया। ठीक, अब इसके बाद एक और विधि है। सपोज करो कि इससे भी हमारा समस्या, फिर भी इसमें भी क्या हो रहे हैं कि ये बड़ा आ सकते हैं, अगर अधिक लंबाई का है तो बड़ा आ सकते हैं। तो एक और विधि जो और ज़्यादा बिना कैलकुलेशन का होगा वह सीख लेते हैं। ठीक है, अब देखो तीसरी विधि सीखेंगे, पग विचलन विधि। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह तो अभी तक दोनों में रहा, इसमें भी रहेंगे। वर्ग हम एक कॉलम केवल हटाते हैं ना, उसमें क्या किए थे, एफ आई डी आई को, एफ आई एक्स आई को हटा करके डी आई लाए। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या था, अभी डी आई और एफ आई, उसको हटा दी, एक कॉलम हटा दिए, ये डी आई का कॉलम रहेगा ही। ठीक है, इसमें हम करने क्या जा रहे हैं, तो सपोज करो कि ये भी तो बड़ा हो जाता है ना, और भी रहते 2-3 तो 45 55 60 ऐसे हो जाते, फिर गुना करने में तो हमको परेशानी ही होगी। तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे कि इसमें h से, ध्यान दो, ये तो h किसको बोल रहे हैं, वर्ग अंतराल की माप। तो ये तो वर्ग अंतराल का ही न था, ये तो वर्ग अंतराल का ही पहाड़ा लिखे, वर्ग अंतराल के माप का, वर्ग अंतराल का माप 15 था, तो उसी का पहाड़ा हम लिखे हैं, है ना। तो हम अगर उसमें हम ये कर दें, डिवाइड कर दें, तो क्या मर्तबा है, एक मर्तबे में या 2 मर्तबे में, तो इसके बदले हम एक ही लिखें और 2 ही लिखें, तो 1 और 2 मिलेंगे, हमको ज़्यादा आसानी हो जाएंगे। तो यू आई का मतलब हुआ कि एक्स आई यानी डी आई बाय एच, ये यू आई जो है डी आई में एच से भागा देंगे। एच क्या है, तो वर्ग अंतराल की माप कितना है 15, तो 15 से भागा देते हैं। ठीक है, तो चलो 0 में भागा दिए 15 से, तो 0 ही रहेगा, ये तो 0 ही रहना है, 0 वाला कॉलम हमेशा 0 रहेंगे। इसमें 15 से भागा दिए तो क्या आ गया, -1, इसमें दिए -2, और क्या भागा देना है,
माइनस ये तो पहाड़ा ही लिखे थे 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा 3 जा, तो वही चीज़ हम 1 2 लिखे, यहाँ पर 1 देंगे 2 देंगे 3 देंगे, है ना। अब देखो हमको तो अब 1 2 3 से गुना करना है, कितना इजी है, इसलिए इसको नाम है पग विचलन। और आगे हम पैर को विचलित कर दिए, आगे बढ़ गए। तो अब हमको हमेशा एफ आई के साथ ही करना होता है, तो हम डी आई को तो अब छोड़ दिए, अब हमको नया आ गया यू आई, तो हम निकालेंगे एफ आई यू आई, ठीक है। तो करो 2 गुना 2 -4, 3 गुना -1 कितना हुआ -3, 7 गुना 0 ये तो 0 ही रहना है, 6 गुना 1 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, है ना। यानी पग विचलन विधि कल्पित माध्य विधि का ही थोड़ा सा एक्सटेंड होता है। सभी विधि एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं, केवल कॉलम की संख्या बढ़ती जा रही है और इस ढंग से बढ़ रही है कि हमारा कैलकुलेशन रफ में जाने की तो इस बार ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना। हाँ, अब ये देखो तो 4 3 -7, 7 में वैल्यू, ये दोनों को जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, सिग्मा निकालना है, सिग्मा एफ आई यू आई, तो सबका जोड़ करके लिखना है। तो माइनस वाला वैल्यू -7 हुआ और ये दोनों 12 6 18 18 18 36, 36 में से 7 गया कितना हुआ 29, तो ये आ गए हमारा 29, ठीक है। तो ये 29 आ गया। अब देखो कि इसके लिए जो हमारा फार्मूला है वह है माध्य बराबर, हम चूँकि कल्पना कर लिए हैं तो ये तो रहेगा, इसी में ना संशोधन करेंगे। संशोधन अब इस बार इससे करेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई अब बटे क्या चीज़, सिग्मा एफ आई, इसी से हम हर हमेशा भागा देते हैं, ठीक है। ये हमारा बदलता है और इस बार चूँकि हम क्या किए थे, एफ से भागा दे दिए थे ना, तो उसका कैलकुलेशन पर तो असर आ जाएगा। तो हम भागा दिए थे तो कैलकुलेशन पर असर ना हो तो भागा का विपरीत प्रक्रिया क्या होता है, गुणा। तो यानी हम जो वर्ग माप से भागा दिए थे तो वर्ग माप को हमको गुना कर देना होगा, वापस ले आना है, तब शुद्ध हो जाएंगे। तो गुना क्या चीज़ h, ठीक है, केवल h यहाँ पर लिख दो h। तो अब इसमें पुट करो, ये हमारा फार्मूला है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे एफ आई और s से गुना कर लेंगे। तो a लिख लो 47.5, ठीक है, प्लस कितना आया 29, अब बटे कितना 30 गुना h कितना है 15 है, तो 15, अब इसको काटो 15 दूनी 30, 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएंगे बोलो 47.5 और जोड़ 29 में 2 से भागा देंगे तो 14 दूनी 28, 1 29 यानी 14.5, है ना, 14.5, तो जोड़ दो कितना हो जाएंगे फिर 62, ठीक। तो इस विधि को भी समझ में आ गया होगा, करना कुछ भी नहीं है, डी आई निकाले। हाँ, डी आई कैसे निकाले, तो एक हम कल्पित माध्य निकाले और कल्पित माध्य के सामने में 0 लिखे और जो वर्ग माप था उसका पहाड़ा हम लिख दिए, ठीक है, 1 2 3 वो कर लिए और ये कर लिए। देखो दरअसल इसका हमको ज़रूरत है भी नहीं, लेकिन हाँ हम केवल 1 2 3 भी लिख देंगे तो काम चलेंगे। हाँ, तुमको समझ में आ रहा होगा कि ये तो ऑटोमेटिक रूप से हम लिखे हैं ना, 15 15 दूनी 30 और फिर उसी 15 से भागा दिए, तो दरअसल इसकी ज़रूरत है नहीं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से तो लिखना होगा, हम इसी स्टेप से आगे बढ़े थे। तो ये निकाल दो
और लिख दो, या नहीं भी अगर ये कॉलम नहीं बनाना चाहते हो तो यहाँ पर अच्छे ढंग से लिखना होगा यू आई इजकल टू, ठीक है, यू आई इजकल टू एक्स आई माइनस ए बटे एच, यह लिख दो फार्मूला। और अपने मन से यहाँ पर जीरो दो, जिसको कल्पित माध्य मान रहे इसको जीरो दिए, और एक ऊपर की तरफ माइनस 1 2 3 4 ऐसे लिख लो, और नीचे की तरफ 1 2 3 लिखो। ये इस कॉलम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब उस स्थिति में सैद्धांतिक रूप से तुमको लिखने के लिए यू आई यहाँ पर क्या करना होगा, फार्मूला लिख देना होगा, यू आई इजकल टू एक्स आई माइनस ए बटे एच, ठीक है। और ये एच ये फार्मूला में गुना हो जाता है, यहाँ जो भागा दिए उसको फिर गुना करके हम हटा दिए। तो उम्मीद करते हैं कि तीनों विधि अच्छे से सीख गए होंगे, ठीक है। तो इस पर आधारित प्रश्नों को बनाओ, फिर हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज के प्रश्नों को लेकर के समझेंगे। अभी तो हम लोग केवल तीनों विधि कैसे हैं, क्यों हैं और इनकी क्या उपयोगिता है ये समझ में आई, हाँ, कि कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम ये विधियों कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का यूज करते हैं। पग विचलन विधि दरअसल कल्पित माध्य का ही एक्सटेंडेड रूप है, ठीक है, विस्तृत रूप है, जिसमें और आसानी से कैलकुलेशन आ जाते हैं। चूँकि 1 2 3 ही रहेंगे, उसको गुना करना है तो ज़्यादा आसान है, हाँ, रफ में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप तो मुझमानी कर सकते हो, ठीक है। फिर अगले वीडियो